हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल तंदूरी ढाबा। आज मैं बनाने वाली हूँ बेल का शरबत। बेल के शरबत पीते ही मजा आ जाता है और बहुत ज्यादा यमी होता है। और इसको तो खिताब देना चाहिए शरबतों का राजा। जो कि नहीं मिला वो बात अलग है, लेकिन शरबतों का राजा होता है बेल का शरबत। पेट की गर्मी छूम अंतर करता है और हमें ताजगी का एहसास दिलाता है। बेल का शरबत बहुत लाजवाब होता है, बनाने में बहुत ज्यादा आसान होता है। और बेल जब उसमें खुशबू ही इतनी अच्छी होती है, और जब उसमें से शहद जैसा जो पदार्थ निकलता है, वाह 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 वाह, मतलब मेरा तो आपको बताते ही मुंह में पानी आ गया। तो चलिए चलते हैं, बनाते हैं बेल का शरबत। बेल का शरबत बनाने के लिए सबसे पहले मुश्किल होता है बेल को तोड़ना। तो इसको आप बहुत आसानी से तोड़ सकते हैं। ये देखिए कितना कठोर है। और इसको आप बेलन से या फिर आप सिल के पत्थर से किसी से भी तोड़ सकते हैं, टूट जाएगा। कठोर होता है, देखिए कितना कठोर है, देखिए। लेकिन ये आराम से टूट जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होती है इसको तोड़ने में। आप बेलन या किसी भी भारी चीज से आसानी से तोड़ लें। तो ये मैंने तोड़ लिया है बेलन की सहायता से। आप चाहे किसी से भी कुछ भी भारी चीज हो तोड़ सकते हैं। ओ माय गॉड, कितना अच्छा लगता है जब ये मैं इसको ऐसे खोलती हूँ और जब इसकी खुशबू आती है बहुत ज्यादा अच्छी होती है। तो चलिए चलते हैं, बनाते हैं बेल का शरबत। बेल का शरबत बनाने के लिए सबसे पहले आपको इसका गूदा निकालना है। अच्छा, मैं आपको बता दूं, बेल का शरबत दो तरीके से बनता है। बहुत से लोग क्या करते हैं, ये सब मैश ना करना पड़े तो इस वजह से उबाल देते हैं। और इससे उबालने से जो भी इसमें न्यूट्रिशंस होते हैं वो कम हो जाते हैं, एकदम तो नहीं जाते हैं। तो इस वजह से इसके करना चाहिए उबालना। इसी तरीके से बनाना चाहिए जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ। और बहुत इजी मेथड है जो मैं आपको बता रही हूँ, आप आसानी से बना लेंगे। तो आप इसको अच्छे से खरोच खरोच के चम्मच की सहायता से निकाल लें। बहुत आसानी से निकल जाता है, क्योंकि पके हुए बेल होते हैं। कच्चे बेल ना लें, हरे हरे जो दिख रहे हैं वो बिल्कुल भी ना लें, पके हुए बेल लें। और ये आप इनको इस तरीके से खरोच खरोच के निकाल लिए, देखिए इस तरीके से आप निकाल लीजिए। और इसको आप मिक्सी में नहीं पीस सकते हैं, क्योंकि इसके बीज कड़वे होते हैं। अगर आपने पीस दिया तो फिर आपका जूस खराब हो जाएगा। तो इसको बहुत ही अच्छे से आप ऐसे इस तरीके से निकालिए और खूब अच्छे से खरोच खरोच के, बहुत ही आसानी से निकल जाता है, कोई भी दिक्कत नहीं होती। अगर आप कच्चा बेल लेते हैं तो उसमें आपको दिक्कत आ जाएगी और शरबत भी अच्छा नहीं बनेगा। तो ये छोटे छोटे से टिप्स आप अगर फॉलो करेंगे तो आप आसानी से शरबत भी बना लेंगे। और मेरी रेसिपी फॉलो कीजिए, क्योंकि मैं छोटी छोटी टिप्स आपको बताती हूँ। ये हमने गूदा निकाल लिया और इतने बड़े साइज में आप लगभग 4.5 से 5 गिलास शरबत बना सकते हैं। इसमें हनी डाला जाता है। हनी इसलिए डाला जाता है क्योंकि इसकी तासीर बहुत ठंडी होती है, इस वजह से हनी डाला जाता है, थोड़ी सी तासीर इसकी चेंज की जाए। और शक्कर आप अपने हिसाब से डालिए, जैसे डालना हो। हनी मैंने 1 टीस्पून लिया था, आप ज्यादा कम भी कर सकते हैं। और शक्कर आप अपने हिसाब से डालिए, जितना आप मीठा पीते हैं उतना, क्योंकि बेल अपने में ही मीठा होता है। और ये काली मिर्च है, काली मिर्च मैंने करीब 1.5 टीस्पून ली, क्योंकि मैं 5 गिलास करीब शरबत बना रही हूँ। तो ये 1.5 टीस्पून मैंने काली मिर्च ली है। इसके साथ मैंने काला नमक लिया है 1/2 टीस्पून। आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। 1/2 टीस्पून जीरा लिया है, आप इसको भी स्किप कर सकते हैं, दोनों चीजें स्किप कर सकते हैं, लेकिन इससे स्वाद बहुत बेहतरीन आता है। तो देर किस बात की, चलिए चलते हैं, बनाते हैं बेल का शरबत। तो ये हमने गूदा निकाल लिया था और इसको अब अच्छे से हम मैश करेंगे। आप चाहे तो अपने हाथ की सहायता से कर सकते हैं। हाथ सबसे पहले अच्छे से धो लीजिए, हाथ में बहुत जल्दी जल्दी जर्म्स लगते हैं, इसलिए जब भी बनाए तो पहले हाथ अच्छे से धो लीजिए। उसके बाद आप इसको अच्छे से हाथ से मसल मसल के मैश कीजिए। और अगर आप हाथ से नहीं करना चाहते हैं तो आप मैशर की सहायता से कर सकते हैं। मैं मैशर की सहायता से करूंगी, क्योंकि मैशर की सहायता से आसानी से हो जाएगा, क्योंकि कच्चा नहीं है, पका हुआ बेल है। और इस वजह से ये बहुत ही आसानी से हो जाएगा। और इसी को आप हाथ की सहायता से कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से। हाथ से भी होता है, लेकिन बहुत से लोग बचते हैं, हाथ गंदे हो जाएं, बहुत से लोग इस वजह से नहीं करते हैं। लेकिन आप इस तरीके से करिए, और पानी एकदम भर के मत डालिएगा, थोड़ा थोड़ा डालिएगा। मैंने अभी जैसे 1 गिलास डाला है,
मैश कर लीजिए, फिर थोड़ा डालिए, तो इस तरीके से डालिए तो शरबत बनेगा, बहुत ज्यादा अच्छा बनेगा और परफेक्ट बनेगा। तो छोटे छोटे टिप्स मैं आपको इसीलिए बताती हूँ ताकि आप कुछ भी बनाएं अच्छे से बनाएं। तो यहाँ मैंने शक्कर डाल दी है, क्योंकि शक्कर इसलिए डाली है क्योंकि अभी मैश कर रही हूँ और मैंने इसको पीसा नहीं है। आप चाहें तो शक्कर का बूरा भी डाल सकते हैं और घर में पीस के भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इस स्टेज पे इसलिए डाल दी है क्योंकि अभी पानी के साथ अच्छे से मैश हो जाएगी और जो शक्कर है वो बहुत अच्छे से घुल जाएगी, दाने दानेदार नहीं रहेगी। तो देखिए कलर भी बदलने लगा है और मैश भी अच्छे अच्छे हो रहा है। तो आप इसको धीरे 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 मैश कीजिए और बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है, पेट की गर्मी एकदम गायब कर देता है। और ठंडा पानी इस्तेमाल कीजिए, बर्फ मत डालिएगा, बहुत ज्यादा ठंडी तासीर होती है, तो अवॉइड कीजिएगा, बर्फ नहीं डालिए, नहीं तो ठंडक हो सकती है, आपको कफ की प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस वजह से ठंडा पानी डालिए और ठंडा ठंडा शरबत पीजिए। तो इस तरीके से देखिए मैं बराबर धीरे धीरे एक एक गिलास करके डाल रही हूँ ताकि अच्छे से मैश हो जाए। आप एकदम अगर पूरे 4-5 गिलास डाल देंगे तो वो अच्छे से मैश नहीं कर पाएंगे और ऊपर नीचे होगा मैशर से। और आप कर सकते हो तो इसको फिर आप हाथ से भी कर सकते हैं, जैसे मैं आपको बता रही हूँ बार बार कि आप हाथ से भी इसको अच्छे से मसल मसल के कर सकते हो। तो मैशर से भी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत आसानी से हो जाता है मैशर से, और हाथ भी गंदे नहीं होते हैं, हाथ साफ सुथरे रहते हैं। तो यहाँ मैंने पानी फिर डाल दिया है और ये फाइनल ग्लास मैंने जो 2 डाल दिए हैं। अब इसके बाद अब पानी नहीं डालूंगी, लगभग लगभग वो होने ही वाला है। अच्छे से मैश कर रही हूँ मैं इसको और बहुत ही अच्छे से पूरा अर्क उतर जाए इसका। और खुशबू बहुत ज्यादा बेहतरीन आती है इसमें, जब आप शरबत बनाते हैं तभी से खुशबू आने लगती है। और बेल की खुशबू जब आपके घर में बेल आता है तो बहुत अच्छी महकती है, बहुत ज्यादा अच्छी खुशबू होती है और उसका शरबत तो फिर बहुत ज्यादा अच्छा होता है। बहुत से लोग नहीं बना पाते हैं तो बचते हैं बनाने से, लेकिन आज आप मेरा वीडियो देखेंगे तो आप बार बार ये शरबत बनाएंगे और बार बार अपने घर में बेल पत्र मंगाएंगे इसका शरबत पीने के लिए। तो देखिए ये अच्छे से मैश हो रहा है, चीनी जो मैंने शक्कर डाली थी वो भी। तो अब इस स्टेज पर डालेंगे काली मिर्च और धीरे धीरे सभी चीजें डाल देंगे, काला नमक और भुना जीरा। काला नमक भुना जीरा से बहुत बेहतरीन स्वाद आता है, बहुत ज्यादा। अब यहाँ पर आप शहद डालेंगे, शहद आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, कम ज्यादा कर सकते हैं जितना आपको डालना है। तो इसकी तासीर ठंडी होती है इसलिए इसमें शहद डाला जाता है, बाकी स्वाद भी बहुत ज्यादा उम्दा आता है इसका। तो अब इसको आप अच्छे से मिक्स कीजिए, बहुत अच्छे से मिक्स कीजिए, सारा अर्क इसका जो है वो पानी में उतर जाए। बहुत से लोग इसमें जो फाइबर है वो भी डाल के पीते हैं, लेकिन बहुत से लोग फाइबर नहीं डाल के पीते हैं, उनको प्लेन शरबत ही पसंद है। तो यहाँ मैं प्लेन शरबत ही बना रही हूँ, बिना फाइबर के बना रही हूँ। तो ये पीने में बहुत ज्यादा अच्छा लगता है और बच्चे भी आसानी से पी लेते हैं, क्योंकि फिर जो बेल पत्र की फाइबर जो होती है वो मुंह में आती है तो बच्चे बचते हैं, बच्चों को अच्छा नहीं लगता है, फिर बच्चे पीना नहीं चाहते हैं। तो ये शरबत ऐसा है कि बच्चे बड़े बूढ़े सबको पसंद आएगा और सब पियेंगे और बार बार आपसे डिमांड करेंगे कि बेल पत्र का शरबत बनाइए, बेल पत्र का शरबत बनाइए, ये मेरी गारंटी है। तो यहाँ लगभग लगभग शरबत बन ही गया है, अच्छे से मैश हो गया है। ये थोड़ा बहुत है वो भी मैं करूंगी, और इससे ज्यादा पका हुआ होता तो इससे ज्यादा और मैश हो जाता, लेकिन जो भी है पका हुआ है और बिल्कुल सही परफेक्ट है। तो इसी तरीके का बेल खरीदें। और इसके अलावा आप छन्नी जो है मैंने ये इस्तेमाल की है, आप कोई भी छन्नी ले सकते हैं इससे छानने के लिए, और इसको आप छान लीजिए। देखिए मैंने छान लिया है और हमारा शरबत तैयार है। ये शरबत ऐसा है कि हर कोई पी लेगा, थोड़ी सी भी इसमें फाइबर नहीं है जो कि मुंह में आती है और जिससे कि बच्चे फिर दूर भागते हैं और बच्चे पीना पसंद नहीं करते हैं। इसी वजह से बच्चे फिर बाहर के कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीना पसंद करते हैं, लेकिन ये शरबत है जो बच्चे पियेंगे और बार बार आपसे मांगेंगे कि आप यही वाला शरबत बनाइए, मुझे वही पीना है। बाहर की कोल्ड ड्रिंक सब पीना भूल जाएंगे। तो यहाँ तैयार है हमारा बेल का शरबत। बेल का शरबत बहुत ज्यादा स्वादिष्ट होता है
और आप इसी तरीके से हमारे वीडियो देखते रहें। अगर आप नए पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब कमेंट कर दिए और फीडबैक देना ना भूलें। फीडबैक जरूर दें क्योंकि हमारा चैनल नया है, हमें आपके सपोर्ट की जरूरत है। तो मिलते हैं नए वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तो गाइज बाय बाय।